हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो हम आप सभी को बताएंगे। जो सीबीआई है, जो उनके डायरेक्टर है प्रवीण सूद, उनका जो कार्यकाल था 1 साल का और बढ़ा दिया गया है। इसमें राहुल गांधी ने सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि विपक्ष का जो नेता है वो रबर स्टैंप नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में क्या है, कैसा है, सीबीआई की स्थापना कब हुई तथा इसके अध्यक्ष कौन है, हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो में। इसमें जो है उनका पहला बयान आता है, जो राहुल गांधी है उनका बयान क्या आता है कि सीबीआई निदेशक का चयन एक हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसमें राहुल गांधी क्या तर्क देते हैं कि उनका कहना है कि विपक्ष के नेता जो एलओपी के तौर पर उनकी भूमिका केवल बैठक में उपस्थित होने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि चयन निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर हो। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी नियुक्ति की गई है वो ऐसे ही नियुक्ति नहीं की जा सकती है, बल्कि उनके योग्यता के आधार पर हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है, अब इसमें जो दूसरी प्रक्रिया आती है वो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहती है। इसमें जो समिति के सदस्य जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो डीएसपी अधिनियम के तहत चयन समिति में 3 मुख्य लोग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो है वो भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होते हैं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं। तीसरा इसमें होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई है या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के बड़े कोई जज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा है वो विवाद का कनेक्शन कहाँ पर आता है। इसमें असहमति का अधिकार। अक्सर विपक्ष का आरोप रहता है कि सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों का नाम पहले से तय कर लेती है। जो विपक्ष का कहना है कि वो सरकार जो है वो अपने जो पसंद के अधिकारी हैं उनका नाम पहले से तय कर लेती है कि किनको इसमें भेजना है। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो रबर स्टैंप ना बनने वाला बयान यह दर्शाता है कि वह एक चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और डेटा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह डेटा जो है ये हमें दीजिए। ठीक है, इसमें जो चौथा महत्वपूर्ण आता है वो संवैधानिक महत्व आता है। तो आप लोग अगर हमारे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, इसमें चौथा जो आता है वो संवैधानिक महत्व आता है, जिसमें सीबीआई जैसी संस्था की निष्पक्षता देश के लोकतंत्र के जरिए जरूरी है। ठीक है, जो सीबीआई है उसकी संस्था की निष्पक्षता देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो विनीत नारायण मामले में कहा था कि सीबीआई को बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, जो ये सीबीआई के द्वारा बाहरी दबाव दिया जाता है सीबीआई पर, वो उसे मुक्त होना चाहिए इसमें। अब इसमें थोड़ी हम चर्चा करते हैं क्या बदलाव हुए हैं। तो 1963 से अब तक के नियमों में बदलाव। सीबीआई की स्थापना 1963 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के जरिए हुई थी, लेकिन पहले इसकी नियुक्ति पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण था। इसमें जो विनीत नारायण केस 1997 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए और बाद में लोकपाल अधिनियम 2013 के चयन प्रक्रिया को एक त्रिपक्षीय समिति जो पीएमएलओपी तथा सीजीआई है उनके हाथों में सौंप दिया गया। अब इसमें जो सीनियरिटी और मेरिट का पैमाना क्या रहता है ये भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं इसमें। तो राहुल गांधी के विरोध का एक बड़ा आधार अधिकारियों की वरिष्ठता और उनके अनुभव का डेटा देता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि जो नियुक्ति के लिए केवल आईपीएस होना काफ़ी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में कम से कम 15 साल का अनुभव जरूरी होना चाहिए। तथा इसमें विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि सरकार पसंदीदा अधिकारियों को लगाने के लिए सीनियरिटी को नज़रअंदाज करती है। तथा इसमें जो चयन की प्रक्रिया वो बहुमत तथा बनाम सर्वसम्मति से है। इसमें क्या है, जो एक तकनीकी पॉइंट यह भी है कि चयन समिति में फैसला बहुमत जो मेजॉरिटी से लिया जाता है, यानी अगर कोई
इसमें यह भी दिया जाता है कि अगर कोई जो मेजॉरिटी है तो विपक्ष के नेता जो एलओपी के विरोध के बावजूद नियुक्त हो सकती है। राहुल गांधी का रबर स्टैंप वाला बयान है इसी व्यवस्था पर चोट करता है कि उनकी असहमति के बावजूद सरकार अपना फैसला थोप सकती है। अब इसमें चौथा पॉइंट यह भी आता है कि 6 महीने का नियम क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार उन अधिकारियों को पुलिस प्रमुख या प्रमुख पदों के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए जिनके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का समय बचा हो। यानी उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जो 6 महीने की कम समय बचा हो जिनके रिटायरमेंट पे। इसमें यह भी जोड़ा है कि क्या सरकार इस नियम को पालन कर रही है या इसके दरकिनार कर रही है, क्योंकि यह अक्सर विवाद का विषय बनता है। तो आप लोग इसका बयान हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें 5वां जो आता है वो सीबीआई की जो पिंजरे में बंद तोता वाली छवि कौन सी होती है। इसमें राहुल गांधी के बयान को इस संदर्भ से जोड़ा है कि जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। राहुल गांधी यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं होगी तो एजेंसी कभी भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी और हमेशा सत्ता पक्ष के इशारे पर चलेगी, ठीक है। इसके बावजूद जो इसकी ताकत है, डिसेंट नोट की ताकत है, वो क्या है। इसमें वीडियो के संदर्भ में यह भी बताया गया है कि जब राहुल गांधी किसी नाम से असहमत होते हैं तो वे एक डिसेंट नोट यानी लिखता है, जो डिसेंट नोट है यानी लिखित असहमति पत्र देते हैं। यह नोट अधिकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और भविष्य में अगर उस अधिकारी की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो यह नोट एक मजबूत कानूनी आधार बनता है। इसके बाद कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कि इसमें स्थापना का इतिहास कब और क्यों बनी। इसमें सीबीआई की स्थापना जो है वो 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए हुई थी। इसकी जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना जो एसपी में है, जिसका काम युद्ध से जुड़ी खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार की जांच करना था। बाद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी संस्था समिति 1962 से 64 की सिफारिशों पर इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दिया गया है, ठीक है। इसका यह संवैधानिक संस्था है, ये भी थोड़ी जानना महत्वपूर्ण है। इसमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सीबीआई है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। यह अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 जो डीएसपीई एक्ट से प्राप्त करती है। इसे संवैधानिक निकाय भी नहीं माना जाता है, ठीक है। ना तो इसे संवैधानिक संस्था है और ना ही इसे संवैधानिक निकाय माना जाता है, बल्कि यह केंद्र सरकार की एक कार्यकारी एजेंसी है, ठीक है। अब इसमें जो होता है वो किसके नियंत्रण में काम करती है, जो सीबीआई रहती है वो किसके नियंत्रण में काम करती है। तो प्रशासनिक रूप से सीबीआई कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को रिपोर्ट करता है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के दौरान यह जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीसी की देखरेख में काम करती है सीबीआई, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्य और कार्यक्षेत्र है वो भ्रष्टाचार की जांच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, ठीक है। इसकी ये कार्यक्षेत्र की जांच करती है। दूसरा जो आता है उसमें वो आर्थिक अपराध वाले, जो इसमें जाली नोट, बैंक धोखाधड़ी और बड़े घोटाले ऐसी इसकी जांच करती है। तीसरा इसमें आता है विशेष अपराध, आतंकवाद अब एनआईए मुख्य है। हत्या या अपहरण जैसी गंभीर मामले जो राज्य सरकार सीबीआई को सौंपे हैं। चौथा इसमें आता है इंटरपोल, भारत की ओर से नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में इंटरपोल के साथ समन्वय करना जरूरी है। पांचवा इसमें आता है जो चयन प्रक्रिया के बदलाव का प्रभाव क्या होता है। तो इसमें राहुल गांधी जिस चयन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसमें बदलाव का सीधा असर संस्था की विश्वसनीयता पर पड़ता है। इसमें राजनीतिक दखल, यदि चयन समिति के विपक्ष की आवाज़ को अनसुना किया जाता है तो जनता के बीच यह संदेश जाता है कि एजेंसी सरकार के हथियारों के रूप में काम करेगी। अब इसमें सत्यता आता है। एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि निदेशक किसी एक पार्टी के प्रति वफादार होने के बजाय संविधान और कानूनों के प्रति जवाबदेह हो, ठीक है। छठवां इसमें आता है लोकपाल और सीबीसी के संबंध क्या है इसमें। तो 2013 के लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक के कार्यकाल और चयन को और सुरक्षा दी है। अब निदेशक का कार्यकाल 2 साल से कम नहीं हो।
हो सकता है, जिसे अब सरकार ने 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया है। राहुल गांधी का रबर स्टैम्प न बनने का तर्क इसी सुरक्षा के चारों ओर घूमता है कि चयन केवल कागजी खाना पूर्ति न होकर एक गंभीर विमर्श होना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में पारदर्शिता कितनी ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि चयन समिति में जो विपक्ष की भूमिका है और मजबूत होनी चाहिए? अपनी राय हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बन पाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।